बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे पर मौजूद है, जहां टीम पाकिस्तान को 3 वनडे मैचों के साथ 4 T20 मैचों की सीरीज़ में हिस्सा लेना है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 अप्रैल 2021 को 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन पर मुनक़्क़िद होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचों की ये सीरीज़ ICC वर्ल्ड कप 2023 के सुपर लीग का हिस्सा है। सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन 20,000 नशिस्तों वाला ये मैदान पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान न सिर्फ पहले एक रोज़ा मैच की मेज़बानी करेगा, बल्कि सीरीज़ का तीसरा एक रोज़ा मैच भी इसी मैदान पर खेला जाएगा। 2019 में पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में किसी बैनुल-अक़वामी वनडे इंटरनेशनल में शिरकत की थी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले इस मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 317 रन स्कोर किए थे। इमामुल हक ने उस मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन पाकिस्तान टीम DLS मेथड पर मैच 13 रन से हार गई थी। गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट के सिकंदर, जियो न्यूज़ के तज्ज़ियाकार सिकंदर बख्श साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे, और रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू की शुरुआत सिकंदर बख्श साहब आपसे करूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम बात करते हैं तो 2019 वर्ल्ड कप के बाद हमको सिर्फ 6 वनडे मैचों में खेलने का मौका मैसर आया है, और इत्तेफाक से ये दोनों सीरीज़ हमने अपने मैदानों पर खेली है। श्रीलंका के ख़िलाफ़ हम 2-0 से जीते। ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो आखिरी वनडे सीरीज़ हम खेले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में पाकिस्तान को 2-1 से कामयाबी मिली, और वो ICC वर्ल्ड कप 2023 सुपर लीग का हिस्सा थी। तो आपको लगता है कि ये जो एक दिन की क्रिकेट में पाकिस्तान का कम खेलना है, जनूबी अफ्रीका जैसी मुश्किल टीम, फिर हमें कॉम्बिनेशन बनाने का चैलेंज भी दरपेश है, तो मसाइल हो सकते हैं? नहीं, देखिए मसाइल इसलिए होंगे, क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इसको बैलेंस करके चले, कि जितने हम आजकल मैं देख रहा हूँ ट्रेंड ज़्यादा T20 का हो गया है। मेरे ख्याल से इसमें पैसे ज़्यादा बनते हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके भी, और लोग भी चाहते हैं एक्शन देखना, तो वनडे इज़ ऑल्सो इंटरटेनिंग। तो हमें बैलेंस लेके चलना चाहिए, और ये काम फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आ जाता है कि वो अपने जो विंडो क्रिएट करते हैं उसमें जो मैचेस करते हैं उसमें बैलेंस लेके चलेंगे। 3 अगर आप T20 चलें, 4 खेल लें, मगर कम से कम 2 वनडे ज़रूर खेलें, ताकि उसको आप बैलेंस कर दें। अदरवाइज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर आपने इस तरह बैलेंस आउट किया तो जब वर्ल्ड कप आएगा तो फिर आपके हाथ मतलब आप घबरा जाएंगे, हाथ पैर फूल जाएंगे कि यार हमने तो खेली नहीं मैचेस। तो इसको बैलेंस लेके चलना चाहिए। तो उससे ये होता है कि लड़कों को प्रैक्टिस भी मिलती है, वो उनका जहन जो है वो उस तरफ जाने लगता है कि हमने वनडे क्रिकेट को कैसे खेलना है। वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है T20 से, फिर टेस्ट क्रिकेट तो खैर हटा ही दें बीच में से। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इसको बैलेंस करके चलें। माजिद भट्टी साहब, गुफ्तगू में आपको भी शामिल कर लेता हूँ। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम की ये दूसरी वनडे सीरीज़ होगी, जबकि दूसरी तरफ अगर हम मेज़बान जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम की बात करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस सीरीज़ के पहले 2 मैचों में अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरने का फ़ैसला किया है। उसके बाद उनके खिलाड़ी जो हैं वो IPL 2021 के लिए रिलीज़ कर दिए जाएंगे। लेकिन जो सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन है, वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की पिच, जनूबी अफ्रीका का बॉलिंग अटैक, आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है, बिलखुसूस मिडल ऑर्डर, वो थोड़ा सा गैर मुस्तहकम नज़र आता है? देखिए, यही जो बात सिक्कू भाई कर रहे थे कि हम चूँकि कम वनडे मैचेस खेल रहे हैं, इसलिए हमें ख़ुद भी नहीं पता कि हमारा क्या कॉम्बिनेशन है और क्या खेलना चाहिए। हमने जो आखिरी सीरीज़ ज़िम्बाब्वे की खेली, होम ग्राउंड पर हम ज़िम्बाब्वे जैसी हल्की टीम के ख़िलाफ़ एक मैच हार गए। हालांकि उस मैच में बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई, लेकिन पाकिस्तान उसके बावजूद मैच जो था वो सुपर ओवर में हार गया। पाकिस्तान के पास देखें सलाहियत तो है, लेकिन हमें पता नहीं होता। पिछली जो सीरीज़ हमने होम ग्राउंड पर ज़िम्बाब्वे वाली खेली, उसके 3-4 प्लेयर अब इस टीम में नहीं हैं। तो हमें तो एक तो ये तय करना पड़ेगा कि कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जिनको आगे लेके चलना है। देखें, इस वनडे सीरीज़ की ये तो अहमियत है कि हम सुपर सीरीज़ के मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन सुपर सीरीज़ का मतलब ये है कि 2023 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप होना है,
अगर हमने टॉप 5 में फिनिश किया दुनिया की 5 बड़ी टीमों में, तो हम वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड जो डिफेंडिंग चैंपियन है उसको भी टॉप 6ठी टीम वो भी हो सकती है, मतलब टॉप 6 में हमें रहना है। तो अगर टॉप 6 में हम ना रहे तो हमें हिस्ट्री में पहली बार वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। देखें, बाबर आजम बिल्कुल बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, 100 भी करते हैं, लेकिन उनका आप स्ट्राइक रेट अगर देखें वो 70, 75, 80, लेकिन दुनिया के आप दूसरी टीमें देख लें वो 125, 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। इस वनडे सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के प्लेयर एटलीस्ट पहले 2 वनडे मैचेस में तो उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम है और उसको हराना उन्होंने, मुझे याद नहीं है, गालिबन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी सीरीज़ साउथ अफ्रीका ने अपने होम ग्राउंड पर खेली, उन्होंने 3-0 मारा था ऑस्ट्रेलिया को। तो साउथ अफ्रीका अपने मुल्क में, फिर ये जो सुपर स्पोर्ट्स पार्क का ग्राउंड है, मैं और सिक्कू भाई 2003 में मौजूद थे, वर्ल्ड कप का जो मैच पाकिस्तान और इंडिया को हुआ था, गालिबन पाकिस्तान ने 290 किए थे, सईद अनवर ने 100 किए, 7 विकेट पे 273 रन किए थे पाकिस्तान, 273, लेकिन पाकिस्तान वो मैच हार गया था। हाई स्कोरिंग मैच होते हैं यहाँ पर, लेकिन बड़े बड़े स्कोर यहाँ चेज भी होते हैं। तो पाकिस्तान की बॉलिंग का भी इम्तहान है और पाकिस्तान की बैटिंग जो है उसकी तो आजमाइश है ही है कि हमारे जो टॉप 4 हैं, देखिए दुनिया में कहते हैं कि वही टीमें आगे जा रही हैं इस वक्त जिनके टॉप 4 जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। हमारे पास टॉप 4 में कौन है? इमामुल हक, फ़खर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। उसके बाद अनसर्टेनिटी है कि कौन खेलेगा तो क्या परफॉर्मेंस देगा। तो मतलब हमें एक क्लियर कट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो हमें उतार रहे हैं इस सीरीज़ में, नहीं आगे भी फिर उन्हीं को लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि भट्टी साहब जो ओपनर्स की बात कर रहे हैं, फ़खर अभी तक पाकिस्तान के लिए फेलियर ही जा रहे हैं। अब मतलब ये कि अब उनको दोबारा मौका मिल रहा है, अल्लाह करे वो स्कोर करें, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और इमाम भी बाहर रहे हैं, काफ़ी अरसे से बाहर हैं, तो उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। अच्छा, इमाम भी खेल रहे हैं, फ़खर भी खेल रहे हैं, सिकंदर बख्श साहब, और दूसरी तरफ जो अभी माजिद भट्टी साहब बात कर रहे थे सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन की, 54 वनडे इंटरनेशनल इस मैदान पर खेले गए हैं और जो 54 वनडे इंटरनेशनल सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन पर खेले गए हैं, यहाँ 52 मैचों का फैसला हुआ है, 2 मैच जो हैं वो बिला नतीजा रहे हैं। फिर उसके बाद इन 54 मैचों में 18 मैच ऐसे हैं जहाँ पर 300+ रन्स बने हैं और इस मैदान पर जो सबसे बड़ा स्कोर है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना है। 4 फरवरी 2007 को जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेट पर 392 रन स्कोर किए थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इस मैदान पर ये किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। और उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 मरतबा पाकिस्तान ने यहाँ पर 300+ किया, 1 मरतबा पाकिस्तान 300+ करके हारा है और ये वही मैच था जिसमें इमामुल हक ने सेंचुरी स्कोर की थी। और यहाँ पर 22 ऐसे मैच हैं जहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, यहाँ पर 30 ऐसे मैच हैं जहाँ पर बाद में बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं। तो इन आदादो शुमार को मद्देनज़र रखते हुए सिकंदर बख्श साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इन जो आपकी जो स्टैट्स हैं ना उनको मैं इतना इसलिए नहीं कहता कि देखें ये बदलते रहते हैं, ये क्रिकेट सिचुएशंस के हिसाब से खेली जाती है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की ये वो पिचेस होती हैं जिसमें बाउंस होता है, हार्ड होती हैं, हम उसको कहते हैं हार्ड। पड़ के गेंद आपके पास तेज़ी से आता है और उतने अच्छे शॉट्स लगते हैं। अगर मूव ना कर रहा हो गेंद तो उस गेंद की जो पेस होती है उससे लड़के खेलते हैं और उसको प्लेसमेंट करते रहते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे चौके छक्के लगते हैं। वो मैच मुझे आज भी याद है कि उसमें मैं एनालिस्ट था, उसमें शोएब अख्तर ने शुरू में 2 ओवर कराए थे, उसमें कट पे भी छक्के लग गए थे। वो आके पीछे और तेज़ गेंद करने की कोशिश कर रहे थे इसलिए कि उनका एक रिकॉर्ड हो चुका था फास्टेस्ट बॉल का, तो उन्होंने कोशिश की थी तेज़ गेंद करने की, उस पर सचिन ने उनको कट वट पे भी छक्के मार दिए थे। फ़ौरन वकार यूनुस ने उनको बदल के खुद आ गए थे मगर कोई कंट्रोल नहीं कर सका था। पिच बहुत अच्छी है, उस पिचों पे जो लड़के कट और पुल खेलते हैं वो बहुत रन्स कर सकते हैं। उधर कोई सामने नहीं देगा आपको कि आप पाँव निकाल के ड्राइव मारें, आपको कट और पुल अच्छे होंगे, आप रन्स करेंगे। तो ये जो स्टैट्स होते हैं ना, मैं उनको इतना इससे ज़ोर नहीं देता। उसकी बेसिक वजह है कि मैं बिलीव करता हूँ एज अ क्रिकेटर, उस दिन क्या सिचुएशन है, मौसम कैसा है, पिच कैसा है, उसके हिसाब से आप खेलें। तो पिच बहुत अच्छी है, लड़कों को रन्स करना पड़ेगा। वो जो आपने बात की ना कि अगर इमाम अपने हिसाब से खेलेंगे, जी मैंने 100 करना है, मुझे याद है उन्होंने इस तरह करके सबको खामोश कराया था कि आप सब खामोश हो जाओ, मैंने 100 कर दिए। उसके बाद वो बाहर ही हो गए थे टीम से। तो अब दोबारा वो आए, अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। सिकंदर बख्श और अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे पर मौजूद है। 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान
और जुनूबी अफ्रीका के दरमियान ये पहला एक रोज़ा मैच 2 अप्रैल 2021 को मुनक्किद होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान टीम जुनूबी अफ्रीका के दौरे पर है। 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन पर खेला जाएगा और 36 सेंचुरियां इस मैदान पर बन चुकी हैं 54 एक रोज़ा मैचों में। और इन 36 सेंचुरियों में 3 सेंचुरियां पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने बनाई है, सईद अनवर, इमामुल हक और शुएब मलिक। और शुएब मलिक की सेंचुरी इस एतबार से टीम पाकिस्तान के काम आई कि भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने 2009 में यूनुस खान की क़यादत में इस मैदान पर मैच जीता था और पाकिस्तान टीम के लिए ये सेंचुरी काम आई क्योंकि सईद अनवर और इमामुल हक की सेंचुरी जो थी उस मैच में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा था। माजिद भट्टी साहब, जो ख़ास तौर पर सईद अनवर और इमामुल हक की सेंचुरी है, ये उस तनाजुर में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मौजूद बहस है कि दोनों ने 40 ओवर बैटिंग की थी और उसके बाद वो सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए थे। और आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट है और जो हमें पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से सुनने को मिल रहा है कि जी हम जारहाना मिजाज की क्रिकेट खेलेंगे। आपने भी रोज़नामा जंग कराची में 5 कालमी खबर लगाई थी और आपने लिखा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जी अगले 5 सालों में हमने 2 ICC टूर्नामेंट जो है वो जीतना अपना टारगेट बनाया है। फिर नदीम खान साहब ने कहा था कि जी 6 महीने में आप पाकिस्तान क्रिकेट को जो है तब्दील होता हुआ देखेंगे, लेकिन अब उन्होंने अपने बयान को तब्दील कर लिया है और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वक्त दे दें। जज्बाती हो गए थे शायद वो, लेकिन दूसरी तरफ ये जो कह रहे हैं जुनूबी अफ्रीका में हम आपको डिफरेंट तरीके से खेलते हुए दिखाई देंगे, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? मेरा ख्याल यही है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है मैच में। 48 घंटे बाद जब हम सैटरडे को सुबह यहाँ बैठे हुए होंगे तो दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन हम जिस क्वालिटी की क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी हमने इंडिया और इंग्लैंड की जो वनडे सीरीज़ देखी, आप देखें कि वो क्रिकेट थी कि मैंने एक वक्त पे जो सेकंड वनडे हुआ पुणे में, 9 गेंदों पर 43 रन्स बने। हमारे यहाँ 43 रन्स बनते हैं 5 ओवरों में। तो हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं वो मेरा ख्याल जो बड़ी टीमें हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, अभी हम उस ब्रांड की क्रिकेट खेल नहीं रहे। दावे बहुत हैं, प्रैक्टिस भी बहुत की जाती है। जिस तरह कल मैं देख रहा था, दानिश अजीज़ जब उनकी जो PCB ने वीडियो रिलीज़ की, जब वो ऊंचे ऊंचे शॉट्स खेल रहे थे नेट्स पे, तो यूनुस खान शाबाश दे रहे थे, उनको बिल्कुल देनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ ग्राउंड में नज़र आनी चाहिए। ये प्रैक्टिस सेशन में तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें खेलते हैं। हमने ये भी देखा कि जो 3 बल्ले बाबर आजम ने अब इस सीरीज़ के लिए बनवा लिए हैं और बहुत बड़ी इंग्लैंड की कंपनी है जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया है। स्कोर भी करेंगे, लेकिन उनका स्कोर का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत स्लो है। उस स्ट्राइक रेट से हमें आगे जाना चाहिए। जब हमने शर्जील खान को ले ही लिया था तो मेरे ख्याल में कि शर्जील खान को भी वनडे क्रिकेट में होना चाहिए था। हमें पता नहीं है कि कौन सा लड़का किस फॉर्मेट में आएगा। अचानक हम देखते हैं कि कोई लड़का T20 में खेलते खेलते अब्दुल्ला शफीक टेस्ट क्रिकेट में आ जाता है, शर्जील खान T20 में आ गए, T20 में फ़खर जमान का रिकॉर्ड देखें, वो अचानक वनडे टीम में आ गए। तो हमारी प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। हालांकि मोहम्मद वसीम उस दिन यहाँ बैठे हुए थे, हमने यही कहा कि आपकी सिमत हमें क्लियर नज़र नहीं आ रही, वो मानने के लिए तैयार ही। लेकिन जब तक हम अपनी सिमत क्लियर नहीं करेंगे, हम अपनी ब्रांड को चेंज नहीं करेंगे, तो वर्ल्ड क्रिकेट में जो क्रिकेट हो रही है उससे मेरे ख्याल में अभी हम 2-3 कदम पीछे। देखिए, अभी जो शुरू में बात हुई थी ना भट्टी साहब, जो याया कह रहे थे कि हमने अभी तक टीम बनाई नहीं है, हमें यही नहीं पता कि हमारे 5 के बाद कौन से लड़के खेलेंगे। 3-4 तो आपने बना लिए हैं, ऊपर वालों को भी मुझे अभी डाउट है, सिर्फ अभी रिजवान और बाबर ही इन टच हैं, अच्छा खेल रहे हैं। बाकी तो नीचे वालों का पता ही नहीं है आपको। फ़हीम अशरफ अच्छा खेल रहा है बैटिंग के अंदर, क्या आप उसको ऊपर लेकर आएंगे ये नहीं पता। ही इज़ स्कोरिंग, ही इज़ बैटिंग वेल, तो वो वहाँ पर मुझे इसलिए लगता है कि फ़हीम अशरफ अच्छा स्कोर कर सकता है कि उसके पुल शॉट्स अच्छे हैं, वो पुल अच्छा खेल रहा है। जैसे मैंने कहा कि गेंद पीछे मारेंगे, वो पुल और कट आपके अच्छे हों तो आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, वैसे तो आप आदाद शुमार को मानते नहीं है सिकंदर बख्श साहब, आपकी अपनी ज़ाती राय है, लेकिन
वाइट बॉल क्रिकेट में स्ट्राइक रेट को बहुत ज़्यादा, स्ट्राइक रेट की अलग चीज़ है, स्ट्राइक रेट भी आदादो शुमार में ही आता है। नहीं, मगर वो जो चीज़ है ना कि जी यहाँ पर ये इतने टॉस वो नंबर ही होते हैं ना सिकंदर बख्श साहब, वो भी नंबर ही होते हैं और आदादो शुमार के नंबर ही होते हैं। अब स्ट्राइक रेट की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप बात कर रहे हैं कि जी हम वो वाली क्रिकेट खेलेंगे जिस तरह माजिद भट्टी साहब कह रहे थे कि जी वो ब्रांड की क्रिकेट खेलने की बात हो रही है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें खेल रही हैं। अगर आपके टॉप 3 बैट्समैन जो मेरा ख्याल है जो खाने हैं उनमें फिट दिखाई दे रहे हैं और पहले मैच में कोई खेले ना खेले लेकिन ये 3 हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। 80 के स्ट्राइक रेट से वनडे क्रिकेट में बैटिंग करते हैं इमामुल हक साहब, 87 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम नंबर 3 पर, 95 का स्ट्राइक रेट है वनडे क्रिकेट में फ़खर जमान का। हम बात कर रहे हैं कि हम जारहाना अंदाज की क्रिकेट खेलेंगे। इस वक्त अगर पाकिस्तान में जारहाना अंदाज की मॉडर्न डे क्रिकेट कोई खेल रहा है तो वो है मिस्टर प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ और उन्होंने अपने बल्ले से साबित किया है। 10 मैचों में उन्होंने ऑलमोस्ट 500 रन किए हैं पिछले साल। उनको आपने जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ में जिस तरह एंटरटेन किया, मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन यहाँ पर आप उनको वनडे क्रिकेट में रख सकते थे। आप 36 साल के नुमान अली को जो है टेस्ट डेब्यू करा रहे हैं तो फिर उमर का ब्रैकेट तो ख़त्म हो गया ना। तो सिकंदर बख्श साहब जो उस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है जो आप देखना चाहते हैं वो ब्रांड की क्रिकेट खेलने वाले को आप करीब नहीं आने दे रहे, और जो उस ब्रांड की क्रिकेट खेलता नहीं है आप उनको फोर्स कर रहे हैं कि जी खेलो, तो कैसे चलेगा मामला? देखिए हफीज़ का तो मैं आपको ये बोल दूं कि हफीज़ जो है वो टीम में इस वक्त पीसीबी की मजबूरी की वजह से हैं, वो उनको पसंद नहीं करते या उनको वो नहीं चाहते कि शायद। सिकंदर बख्श साहब ये पाकिस्तान की टीम है, ये मोहल्ले की टीम नहीं है, ये अपनी टीम नहीं है। पिछले मैं 70 साल से यही देख रहा हूँ जब से पाकिस्तान बनाया कि हमारे यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें चलती ना। हमने अभी तक पाकिस्तान का अगर सोचा होता तो पाकिस्तान तरक्की करके चाइना बन चुका होता। वैसे तो आप नंबर मानते नहीं है सिकंदर बख्श साहब, लेकिन खैर क्रिकेट का उसूल है, आदाद शुमार के बगैर क्रिकेट का खेल जो है वो मुकम्मल है नहीं। क्रिकेट को नंबर्स का गेम भी कहा जाता है। जो आखिरी वनडे सीरीज़ खेली है रिजवान ने नंबर 5 पर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में अगेंस्ट जिम्बाब्वे, वहाँ पर ऑफ कलर नज़र आए। 25 रन उन्होंने स्कोर किए, 15, 1 और 10 उन्होंने रन्स किए उस सीरीज़ के अंदर। 14, 1 और 10 उन्होंने रन्स किए। 35 एक रोज़ा मैचों की 31 इनिंग में 730 रन, 30 उनके रन बनाने का औसत और 2 सेंचुरियाँ, 3 निफ्ट सेंचुरियाँ। टेस्ट क्रिकेट T20 क्रिकेट में रिजवान ने जो है वो फ्रंट से लीड किया है, लेकिन यहाँ पर जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ रिजवान का वनडे सीरीज़ में परफॉर्म करना इसीलिए ज़रूरी है कि हमारी जो मिडल ऑर्डर बैटिंग है 4 से 5 वो जनाब रिजवान के रहमो करम पे है। देखिए ये रिजवान पाकिस्तान टीम में 6-7 साल से है ना, 2013 से 7 साल 8 साल हो गए, 7-8 साल हो गए। ठीक है, 7-8 साल में वो कभी भी कहीं भी रैंकिंग में नहीं आ रहा था। हम तो पूछ रहे थे भाई ये कौन है कि जो टीम के साथ ट्रैवल करता है खेलता नहीं। अब उनको जब जब खेले हैं और उन्होंने एक अच्छी फॉर्म दिखाई है तो ही इज़ देयर विथ हिज फॉर्म कि अब वो आगे जाके क्या करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने अपना मुकाम बनाया है बग़ैर किसी सिचुएशन के। मैं देखें स्टैट्स को मानता हूँ जो प्लेयरों के होते हैं, मैं उन स्टैट्स को नहीं मानता जो ग्राउंड के होते हैं, वो कंडीशंस के ऊपर होते हैं। आप जो है ना कंफ्यूज करते हैं बार बार ये कह के कि मैं मानता नहीं, मैं प्लेयरों के स्टैट्स मानता हूँ, उनके स्ट्राइकिंग रेट्स को। अच्छा चलो एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। अभी जुनूबी अफ्रीका जाने से पहले बाबर आजम भी कह रहे थे, भट्टी साहब ने ये नुक्ता उठाया था, भाई ये पाकिस्तान की टीम है। फिर उसके बाद मिसबाउल हक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बार ये बात की कि भाई ये पाकिस्तान की टीम। आना कि जवाब उन्होंने बड़ा सेंसेबल दिया। उनसे जब साफ़ी ने पूछा कि भाई, बल्कि शायद मेरे ख्याल में माजिद भट्टी साहब ने सवाल किया था, उन्होंने कहा कि भाई मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि कभी कहते हैं ये वसीम की टीम है, कभी कहते हैं ये बाबर आजम की टीम है, कभी कहते हैं ये मिसबाउल हक की सिलेक्शन से कोई जो है वो बिल्कुल भी शनासाई नहीं है, इसीलिए उन्होंने जवाब दिया। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि मैं मानता नहीं हूँ, देखें सिकंदर बख्श साहब, कभी किसी ग्राउंड पर मैच होता है तो वहाँ पर आदाद शुमार तो बताए जाते हैं, मैच के दौरान बताया जाता है कि इस मैदान पर ये फ़लाँ इतना हाई स्कोर है। तो बहरहाल उनकी अपनी जगह अहमियत है, वो आपका अपना नुक्ता नज़र हो सकता है। लेकिन मैं जो रिजवान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, आप उनको इस सीरीज़ में कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, उनका परफॉर्म करना हमारी बैटिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सर वो 4 नंबर पे खेल रहे हैं, 4 नंबर पे मियादाद खेला करता था, ठीक है ना, पूरी टीम को लेके चलता था। तो क्या उनके पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए कि अब हम ये तो सिकंदर बख्श साहब उनको सोचना चाहिए ना जो उन्होंने टीम बनाई है। फिर नहीं, देखिए हमारे पास चॉइसेस क्या हैं। हुसैन तलत गायब, इफ्तिखार अहमद गायब, एक और लड़का खुशदिल गायब, मतलब कोई ठहर ही नहीं रहा ना। असद शफीक उनको भी आपने फारिग कर दिया। हारिस सोहेल, सॉरी हारिस सोहेल उनको, वो तो खैर छोड़े, मैं उनको शोएब मलिक तो खैर वो भी उनकी उम्र हो गई यार, 40 साल के हो गए। हारिस सोहेल जो हैं आपकी उनकी फिटनेस भाई, जब आप 45 साल की उम्र में मिसबाह उल हक खुद खेल गए,
43 साल की उम्र में यूनुस खान खेल गए। ऑप्शनल केसेस तो अगर 43 साल की उम्र में मीरा बख्श मरूम साहब ने डेब्यू किया पाकिस्तान की तरफ। सर जी वो सब कुछ है। वो तो डेविड स्टील था, उसको उन्होंने 36 साल की उम्र में उनके कालों के सॉरी वेस्ट इंडियन के सामने खड़ा कर दिया, राइट। क्रिस कौन था, कॉड्रे, उसको भी कॉलिन कॉड्रे को बुला के ले आए घर से, 40 साल का था वो, कि आकर खेल लो यार इन वेस्ट इंडियन बॉलर्स को। ये बात ना करें तो होती रहती हैं ये चीज़ें, मगर यहाँ भी रिकॉर्ड का मसला आ गया। वो चक्कर यही है। देखिए मैं ये खुद रिकॉर्ड बता रहे हैं। नहीं, आप कंफ्यूजन कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान टीम के साथ रहा हूँ ना, मैं ये जो ग्राउंड के स्टैट्स निकाल के हर मैच से पहले उनके सामने रखता था, कोई उस पर एक नज़र नहीं डालता था। कप्तान कौन थे? वसीम अकरम, सॉरी वकार यूनुस। प्लेयर कौन थे? वसीम अकरम। उस ज़माने में इंज़माम उल हक, यूसुफ अफरीदी, रज़ाक, ये बड़े बड़े प्लेयर थे। नोबडी यूज्ड टू वॉच इट। वो कहते थे ग्राउंड में जाके देखेंगे पिच कैसी है फिर बात करेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि रिजवान के जो 4 नंबर है, इट्स अ वेरी वेरी क्रूशल नंबर। वहाँ या तो अगर ऊपर से विकेटें गिरेंगी तो उसने आके पूरी टीम को संभालना है, ऊपर से रन हो गए तो उसने एक्सेलरेट करके ले जाना है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वो ये 4 और 5 बैकबोन होता है हर टीम का, जो लेके चलता है। रिजवान उससे पहले कहीं नहीं थे, अब सीन में आ गए हैं। हर कोई उनके ऊपर नजर डाला बैठा हुआ है। मैं खुद समझता हूं कि उन्होंने बड़ी अच्छी फॉर्म दिखाई है, वो उसको कंटिन्यू। अच्छा, जाते जाते सिकंदर बख्श साहब, क्योंकि अब मैं प्रोग्राम वाइंड अप कर रहा हूं, तो बार-बार हम बात कर रहे थे नंबर्स की। जी, एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कप्तानी के ऊपर। ये हमारा वाहिद माशरा है। ऑस्ट्रेलिया में अभी एक मिनिस्टर का एक केस आया था, उस मिनिस्टर को फारिग कर दिया गया है, घर बिठा दिया गया है, ठीक है ना। हमारे यहाँ वाहिद हमारा माशरा है जहाँ पर एक कप्तान के ऊपर इतने इल्ज़ामात लगे मगर ही स्टिल द कैप्टन। और हमने ये भी नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जब तक आपके इल्ज़ामात ख़त्म नहीं होते आप कप्तानी नहीं करेंगे। अच्छा, मैं पीसीबी उनसे लड़ रहा है। बताऊं कि स्टीव स्मिथ जो कि बॉल टैंपरिंग की वजह से उनको पाबंदी का सामना करना पड़ा, क्रिकेट से दूर हुए, अब उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि जी वो टीम को लीड करना चाहते हैं। फैसला बहरहाल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने करना है, लेकिन मैं ये जो आदादो शुमार की बात कर रहा हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं कि वसीम अकरम नहीं मानते थे, इंजमाम नहीं मानते थे, वो नहीं मानते थे, ये नहीं, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, ग्राउंड में टॉस करने के लिए जा रहे थे, फाइन। लेकिन जब हम यहाँ बैठ के टेलीविजन पर बात कर रहे हैं, शो में बात कर रहे हैं, तो ये शो का हुस्न है जब आप चीजों को आगे लेकर चलते हैं। टोटली शुक्र आपने मेरी किसी बात से तो आप बताएं कि इस ग्राउंड पे ये हुआ है, मगर अगर जब मैं ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँगा, मैं अगर वही कह रहा हूँ, सुन ले, अगर मैं ग्राउंड में खड़ा हूँगा, मैं प्लेयर हूँगा, तो मैं जाके पिच देखूंगा कि आज पिच क्या है, कंडीशंस देखूंगा कि कंडीशंस, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे, सैयद याया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।